और जब सर्वोपरि रखना है हमने उस चीज को सीखा, और हमने इस बात को जाना कि जब परमेश्वर का ये आदेश है, परमेश्वर चाहता है कि मुझे पहले स्थान पर रखो ताकि बात का हर एक, चाहे वो 10वां अंश हो चाहे तुम्हारा समय हो, ताकि बात की हर एक चीज जो है वो आशीषित होने पाए। फिर इस बीच हफ्ते में हमने एक और दूसरी बात सीखी जो मैं चाहता हूं कि हम इस बात पर देखें कि किस प्रकार से प्रभु ने हमें आशीषित किया है। और वर्ष 2026 का जनवरी माह हम उन बातों को लेकर चलेंगे जो हमें 11 महीनों में आशीष देगा। ठीक है, हम उन बातों को लेकर चलेंगे जो हम अपने जीवन में तब्दीली लाने के द्वारा इस पूरे साल भर परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। ठीक है, तो प्रभु हमसे चाहते हैं, जब प्रभु हमसे बात कर रहे हैं तो प्रभु चाहते हैं कि हम अपने विश्वासी जीवन में कुछ बातों को एड ऑन करें। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको लेकर चलें। जैसे हमने अभी सीखा, जो पहली चीज हमने सीखी है कि परमेश्वर को सर्वोपरि रखकर चलना है। फिर आने वाले सप्ताह में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन में लोगों की पहचान करना है, जो परमेश्वर ने हमारे साथ लोग रखे हैं। हर एक से परमेश्वर प्यार करते हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि हम इसका थोड़ा सा ब्रीफिंग ले लें, क्योंकि मैंने अभी इसको फेसबुक के माध्यम से डाला था कि परमेश्वर चाहता है, उसने हमारे जीवनों में कुछ लोग नियुक्त किए हैं जिनका संबंध परमेश्वर से बहुत अच्छा है। हमें उन लोगों की पहचान करनी है ताकि हम उन लोगों के साथ अपने संबंध को प्रगाढ़ कर सकें। ये वो लोग हैं जो हमें हमारी उस बुलाहट के लिए तैयार करते हैं, हमारी निराशा में आशा बनते हैं, हमें बूस्टअप करते हैं जब हम कहीं परेशान होते हैं, प्रार्थनाओं में हमें उठाते हैं। ठीक है, हमें उन लोगों की पहचान करना है। और बाइबल हमें सिखाती कि ऐसे बहुत से लोग थे, जैसे कि हम देखते हैं नामान के घर में एक जो लड़की थी, उसका संबंध परमेश्वर से बहुत अच्छा था। और नामान, कई बार हम सोचते हैं कि भाई बड़ा होना चाहिए, कोई अभिषिक्त, खादिम, पास्टर और तमाम लोग होने चाहिए, लेकिन उसने उस बात को समझा और जाना कि इसका संबंध परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा है। और उसने उसकी बात को, क्योंकि उसने कहा, क्योंकि नामान को एक असाध्य रोग लगा हुआ था, कोढ़ से ग्रसित था, और उसने इस बात को कहा कि अगर मेरा स्वामी मेरे देश में होता और मेरा परमेश्वर का नबी वहां पर है और परमेश्वर उसे चंगा कर देता। और उस बात पर उसने विश्वास किया, और उसके बाद उसने क्या किया कि उसने उस चीज को पकड़ा गया और अपनी शिफा को उसने प्राप्त किया। पौलुस हमें चिताना चाहते हैं, पौलुस हमें बताना चाहते हैं कि उन शारीरिक व्यक्तियों से दूर रहो जो शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। आध्यात्मिक व्यक्तियों के साथ रहो जो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। क्योंकि वो आगे जाके बोलते हैं, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। फिर वो और उसको इजी बनाते हुए, चेतावनी देते हुए कहते हैं, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर है, और शारीरिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। ये क्यों लिख रहे हैं, वो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जब उनको पता चला कि यीशु ही परमेश्वर है, आलम थे, शरीयत को बहुत अच्छे से जानते थे, यीशु मसीह ने जब आवाज लगाई तब हनन्या सही जगह पर मौजूद था, जो परमेश्वर के साथ उसका संबंध अच्छा था, और उसने उसको बताया कि यीशु ही परमेश्वर है, और आंख के छिलके गिरे। इसलिए पौलुस कहते हैं कि अभी हमें धुंधला से दिखाई देता, लेकिन एक समय आएगा जब हम साफ साफ देखेंगे। और वो देखने लगे। और उसके बाद कोई भी प्रारंभिक कलीसिया शाऊल को अपने पुलपिट को नहीं दे रही थी या अपने चर्च में इनवाइट नहीं कर रही थी। तब बरनबास एक ऐसा आया जिसका परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध था, और उसने कहा कि मैं इसको जानता हूं और आप इसका विश्वास करें, इन्होंने मेरे साथ सेवकाई करी है। तो हमारे जीवन में हमेशा हमारी बुलाहट के लिए परमेश्वर ने कुछ लोग नियुक्त किए हैं जिनका परमेश्वर के साथ मजबूत संबंध है, उनके पीछे चलना है। ठीक है, एलिया को परमेश्वर ने कहा तेरे को एलीशा मिलेगा खेत में काम करते हुए। अब एलीशा के चद्दर डाली, और बाइबल को जब आप पढ़ोगे, एलिया आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब ये समझ गया कि मेरा सही व्यक्ति ये है। ठीक है, अब उसके बाद वो
अपना एक जो उसने गया एलिया को बोला कि मुझे बस थोड़ा सा काम करके आने दे कि अपने घर वालों को बता दो। एलिया ने बोला मुझे तो उससे क्या काम, वो जाता गया। ये हमें क्या बताता है? हमें अपने संबंध को, सही व्यक्ति को ढूंढना और उसके साथ प्रगाढ़ करना है। उसने गया, एक जोड़ी बैल बलि किए, होम बलि करके चढ़ाया और सीधे एलिया के पीछे हो लिया। अब एलिया के पीछे होने के बाद उसने क्या किया? उस जगह एलिया ने उसे उस जगह पर पहुंचा, उसने उसे छोड़ा नहीं। उस जगह मुझे तेरा दूना चाहिए, तो बोले अगर तू मुझे जाते हुए देख लेगा तो तुझे मिल जाएगा। तो जहां एलिया ने यरदन को 2 भाग अपने कपड़े से किया था, लास्ट आश्चर्यकर्म हमें दिखता है, वहीं हमें एलीशा का पहला आश्चर्यकर्म जब वो आता है, यरदन को उसी चद्दर को मार के वो करता और फिर आगे बढ़ जाता है, वहां से वो मिनिस्ट्री को चालू करता। तो सही व्यक्ति हमें सही जगह पहुंचाएगा जहां पर परमेश्वर के अभिषेक को हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तो हमें दूसरी बात, जो पहले तो सर्वोपरि परमेश्वर को रखना है अपने समय में, अपने 10वां अंश में सारी चीज। दूसरी बात, सही व्यक्तियों की खोज करना और उनके साथ संबंध को प्रगाढ़ करना। तीसरी बात जो आज हम सीखने जा रहे हैं वह है प्रार्थना के विषय में, अपने परमेश्वर के विषय में। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत बात है और इसको बहुत ही ध्यान से हम सुनेंगे। इसके लिए निकालेंगे हम हबक्कुक, उसका 1089 पृष्ठ संख्या, हबक्कुक की किताब और इसका 3रा अध्याय और उसकी पहली 3 आयतें। शिग्योनीत की रीति पर हबक्कुक नबी की प्रार्थना। हबक्कुक नबी की प्रार्थना। फिर आगे बढ़िए। हे यहोवा, हाँ, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है। उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। खुदावंद के कलाम पे खुदावंद बरकत बख्शे। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हम जो बात सीखने जा रहे हैं इसे हमें वर्ष भर करना है। ठीक है, और ये परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं। अभी आज दिन में मैं देख रहा था, प्रभु ने कई प्रॉफिट भी रखे, नबी भी रखे और उनको प्रभु बात कर रहे हैं कि बहुत जल्द अंत का समय आ रहा है। लेकिन हम जो ईमान पर रखते हैं कि खुदावन ने जो मत्ती 24 में कहा है कि जो इन बातों को होते देखो, सीधे खड़े होकर आसमान की ओर निहारना, मतलब मेरे ओर देखना, स्मरण। तो हम परमेश्वर को ही इस समय स्मरण करते चल रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम उन बातों को सीखें जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें। तो ये जो प्रार्थना है ये तेमान से परमेश्वर आ रहा है और ये हबक्कुक की प्रार्थना है। आपको और मुझको समझना है कि परमेश्वर प्रार्थना करने पर आते हैं। ठीक है, अब सवाल यह उठता है कि कैसी प्रार्थना, है ना? जब हम छोटी प्रार्थना, मैं बड़ी प्रार्थना को बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारा परमेश्वर छोटी प्रार्थना के लिए भी अपने उद्देश्य को छोड़कर आता है। हालेलुया। और इसलिए हम सभी को प्रार्थना के प्रति लगन होना जरूरी है। कई बार हमारी जिंदगियों में हमने ये धारणा बना के रखी है कि बड़ी लंबी घंटों की प्रार्थना जरूरी है, तब परमेश्वर का ध्यान हम आकर्षित करेंगे। ऐसा नहीं है। घंटों की प्रार्थना में सिर्फ आप समय बिताएंगे, लेकिन छोटी प्रार्थना जो है वो बड़े प्रभाव को लेकर आती है। और कई बार बड़ी प्रार्थना के चक्कर में हम अपनी छोटी प्रार्थनाओं को गवा देते हैं। ठीक है, और परमेश्वर चाहता है इस समय तुम जानो कि मैं छोटी प्रार्थना में सक्रिय होने वाला परमेश्वर हूं, और इसी चीज को आपको समझना है और मुझको समझना है। देखिए बाइबल के अंदर से कि हमारी जो हर दिन की छोटी छोटी प्रार्थनाएं होंगी, जब हम खुदावंद के शुक्रगुजार होंगे, हम हर एक बातों में छोटी प्रार्थना के प्रति गंभीर होंगे, तो परमेश्वर के बड़े कार्यों को देखने पाएंगे। और परमेश्वर चाहता है इस साल हम अपनी आदत में लेकर आए अपनी छोटी प्रार्थनाओं को, क्योंकि ये जोश से भरी होती हैं, ये उद्देश्यपूर्ण होती हैं,
और ये एक फेथ और भरोसे के साथ होती हैं। ठीक है, जैसे कौन सी एक छोटी प्रार्थना, अगर आप समझें, एक बच्चा है और वो मां का हाथ छोड़कर जा रहा है और अचानक से उसकी मां देखती है कि पीछे से एक बड़ी बस और कार आ रही है, तो वहां पर वो चिल्लाएगी, ओ माय गॉड यीशु बचाओ, और परमेश्वर सक्रिय होते हैं। और अक्सर आप देखना ऐसे समय में बच जाते हैं। आप गाड़ी में कहीं ड्राइव कर रहे हैं और आप ड्राइव करते करते आप देख रहे हैं कि एक बड़ी गाड़ी आ रही है और वो आपसे टकराने वाली है, और आप तुरंत में वहां पर एक प्रार्थना करते हैं, ओ यीशु बचा, ओ माय गॉड, हे प्रभु, हमारे अंदर से निकलता है। यह भी प्रार्थना की श्रेणी में आता है। यह कौन सी प्रार्थना होती है? ये जोशीली प्रार्थना होती है, ये बचाने की प्रार्थना होती है, ये तुरंत भाव से भरी हुई प्रार्थनाएं होती हैं, जिसमें हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। उसी क्षण भर में परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसी प्रार्थनाओं को अपनी आदत में लेकर आए। बाइबल के अंदर हम देखें, एलिया नबी ने, है ना, मैं कुछ जगह स्टडी किया, एलिया नबी ने जब अपनी वो प्रार्थना करी तो जिससे आकाश बंद हो गया एक लंबे समय तक, वो मात्र 28 शब्दों की थी, और जब आग गिरी वो मात्र 61 शब्दों की थी प्रार्थना। ठीक है, एक वाक्य की प्रार्थना जब शिमोन पतरस ने उस जन के लंगड़े को जिसे लाकर बैठा दिया करते थे, एक वाक्य की प्रार्थना ने उसको उछलवा दिया और वो परमेश्वर की महिमा करने लगा। ठीक है, प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में एक स्त्री जो पौलुस के पीछे पीछे जा रही थी, वहां पर उसने 15 शब्दों की प्रार्थना में उसे आजाद कर दिया, 15 शब्दों की प्रार्थना में। ठीक है, यशाया में जब आप पढ़ते हैं उसके 38वें अध्याय में, तो वहां पर हिजकिय्याह राजा की जो प्रार्थना 38वें अध्याय में 34 शब्दों की प्रार्थना में परमेश्वर ने उसके जीवन में 15 साल जोड़ दिए। हालेलुया बोलेंगे। ये छोटी छोटी प्रार्थनाएं हैं। परमेश्वर पुत्र खुदावंद यीशु मसीह के पास जब चेले पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, तो 3-4 अध्याय नहीं दिए यीशु मसीह ने। मात्र यीशु मसीह ने जो प्रार्थना करना सिखाई, है ना, जो 67 शब्दों की प्रार्थना है, जो मात्र 20 सेकंड में हो जाती है, जिसे रोज करने से हम बरकत पाते हैं। 2-3 अध्याय नहीं दे दिए प्रभु ने। आप समझिए बाइबल हमें क्या सिखाना चाह रही है। कई बार बड़ी प्रार्थना के चक्कर में हम छोटी प्रार्थना की सामर्थ्य को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं ये छोटी प्रार्थना से क्या होगा, तीमान में परमेश्वर आ गया, अभी इसको हम समझेंगे। यह हबक्कुक की प्रार्थना है, मात्र 33 शब्दों की प्रार्थना है, और इस प्रार्थना में वो ब्रह्मांड का रचयिता जिसके कंट्रोल में सारी बातें हैं, जो हर एक चीज को अपने नियंत्रण में रखता है, जो जलाल से भरा परमेश्वर है, जिसने आदि है और जो अंत है, जिसने सब कुछ बनाया है, वो उसकी इस प्रार्थना को सुनकर आ जाता है। हालेलुया। याकूब अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि एक धर्मी की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। एक जोशीली प्रार्थना। ठीक है, कई बार जब इस प्रार्थना को जब हम पढ़ते हैं हबक्कुक की, तो यहां पर एक रिवाइवल के बारे में, एक उत्साह के, कई बार मैंने कई खादिमों को देखा, अरे क्या करें, आजकल तो उत्साह नहीं है, आजकल लोगों के अंदर वो पहले जैसा जज्बा नहीं है, आजकल लोगों के पास काम बहुत है। नो 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 खादिमों, आपके पास वो छोटी प्रार्थना का भाव नहीं है, वो जोश नहीं है। आप उस विश्वास के साथ एक छोटी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे परिवार में, हमारे प्रार्थना समूह में, हमारी कलीसिया में खुद आकर एक बड़े रिवाइवल को लाना चाहता है। हालेलुया। उस छोटी प्रार्थना में तुरंत वाला तत्परता का भाव होता है जो प्रभु चाहता है। आपको मालूम है, प्रभु जहां पर आ रहे हैं, ये सियोन पर्वत है, अगर इसको हम इससे जानते हैं, ये एक पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला में, ये पर्वत श्रृंखला में वो पहाड़ भी है जहां पर मूसा परमेश्वर से मिला करते थे, और वहां पर उन्होंने अपने हाथ से लिखकर आज्ञाएं भी दी। और ये वही पर्वत है जहां पर मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को मना किया कि इस पर नहीं आना, क्योंकि इस पर परमेश्वर का तेज है, चोटी पर वो विराजमान है और तुम मर सकते हो।
और ये परमेश्वर इस श्रृंखला में इस जगह पर, जो कि रेगिस्तान है, ये जो तेमान है, ये जो पर्वत है, ये रेगिस्तान है। हबक्कुक एक बहुत छोटा नबी है, पूरी बाइबल में मात्र 3 अध्याय इसके जोड़े गए हैं, और इसकी एक प्रार्थना, इसकी एक छोटी प्रार्थना के द्वारा वो ब्रह्मांड का रचिता, वो परमेश्वर जो अपने जलाल सहित, वहां पर लिखा हमने अभी पढ़ा, वो अपने जलाल सहित उस पहाड़ पर उतर आया। हालेलुया। परमेश्वर, हम सोचते परमेश्वर अभी वहां बिजी होगा, परमेश्वर उस बड़ी मिनिस्ट्री में अपनी सामर्थ दे रहा होगा, अरे प्रभु वहां काम करते। नो नो नो, प्रभु के लिए हर एक वैल्यू रखता है। एक चीज को याद रखें, प्रभु के लिए हर एक वैल्यू रखता है। परमेश्वर अपने हर एक काम को छोड़कर आपके पास आएगा। बाइबल इस बात को बताती है, एक बहुत बड़ा जरूरी काम था। कौन सा? जब याईर की बेटी बीमार है, एक बहुत बड़ा जरूरी काम था कि वो मरने पर है और यीशु मसीह जा रहे, और अचानक से वो रुक गए, क्योंकि एक विश्वास के साथ स्पर्श ने उसको आकर्षित कर दिया। परमेश्वर कितना भी बड़ा काम करे, वो रुकेंगे, वो एक बड़े कार्य के लिए, अपने परमेश्वर के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आए। यीशु मसीह के पास कितना समय था? मात्र 3-3.5 साल। उनको कई बार रोका गया, कई बार वे जब अपने कार्य को कर रहे थे, कई बार आप बाइबल को बगौर पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने अपने रास्ते को बदला। कई बार रात में चेलों को भेज दिया, लेकिन उन्हें तूफान पर चलकर जाना पड़ा। कई बार आप देखेंगे कि यीशु मसीह को कई बार अपने उस बड़े उद्देश्य को, जो परमेश्वर की योजना थी, जो सृष्टि के आरंभ से चली आ रही थी, उसके ये किस बात का प्रकटीकरण है कि एक छोटी की गई प्रार्थना से परमेश्वर आकर्षित होते हैं। हालेलुया। आपको और मुझको ध्यान रखना है कि प्रभु हमसे प्यार करते हैं, और इसलिए एक चीज को कुछ उदाहरण के द्वारा हम सीखेंगे। आज मैं दिन में जब बैठा हुआ था खुदावन की हुजूरी, तो नील आर्मस्ट्रांग के बारे में हमने सुना है ना। तो मैं जब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा, उसके लास्ट जो वर्ड थे, है ना, तो उसमें बड़ी डिबेट्स आई, बहुत सी चीजें कि उसमें ए बोला या तमाम चीज, जब गूगल सर्च करेंगे। एक चीज बहुत अच्छी लगी, जो बहुत अच्छा सा भी है, परमेश्वर असंभव को संभव करते हैं। नील आर्मस्ट्रांग ने जो लास्ट वर्ड बोले थे, वो बोले गुड नाइट एंड गुड लक मिस्टर गोस्की। ठीक है ना। तो ये गोस्की के लिए अब नील आर्मस्ट्रांग के बचपन के लिए जाना पड़ेगा। वो जब थे, उनके बच्चे छोटे थे, तमाम चीजें, तो उनके घर के बगल में एक मिस्टर गोस्की और मिसेस गोस्की रहती थी। मिस्टर गोस्की बच्चों को खूब खिलाते, सारी चीज बहुत प्यार करते, लेकिन जो मिसेस गोस्की हैं वो इतनी गुस्सेल कि वो बच्चों को देखकर उनका पारा चढ़ जाए। तो एक दिन बेसबॉल खेलते खेलते उनकी बॉल मिस्टर गोस्की के घर के पास चली गई, और नील आर्मस्ट्रांग ने जो बाउंड्री वॉल था वो कूद के गए, तो खिड़की के पास से उन्होंने दोनों की बात सुन ली। और मिस्टर गोस्की बोल रहे थे कि तुम मुझे प्यार कब करोगी, तुम इतना गुस्से में क्यों रहती हो, और वो उनसे बेइंतहा लड़ी जा रही, हमेशा गुस्से में। तो बोले वो कौन सा समय आएगा जब मैं तुम्हारे प्यार को पाऊंगा। और तब उन्होंने कहा कि ये जो नील आर्मस्ट्रांग है, अगर ये चांद पर चला जाएगा तो उस दिन आएगा वो समय। तो हाँ, तो वहां से इसलिए वो है गुड नाइट और गुड लक मिस्टर गोस्की जो वर्ड है। लेकिन जब मैंने इसकी डिटेलिंग देखी, तो उस समय में जब वर्डिंग की ये सारी चीजें चल रही थी, तो उस समय कि उन्होंने क्या वर्ड कहे थे, क्या उस समय अनुभव था। लेकिन एक कोई कलाकार था, उसने उस समय इस चीज को, और इसकी पुष्टि खुद नील आर्मस्ट्रांग ने की कि ये वो नहीं था, मैंने ये वर्ड नहीं बोले, लेकिन एक जो कलाकार, स्टेज कलाकार होता है, उसने एक उदाहरण स्वरूप इस चीज को बताया था कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है ना। तो खैर, प्रभु का धन्यवाद हो हर एक बातों के लिए। और आपको और मुझको एक चीज को याद रखना है कि परमेश्वर जो है ना, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारी निर्भरता परमेश्वर पर हो, हमारा एक रिश्ता मजबूती के साथ कायम हो। और जब हम इन छोटी छोटी प्रार्थनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं, तब प्रभु अपनी बड़ी महिमा को प्रकट करते हैं। ठीक है ना। और
चमत्कार करते। आप जवान हैं, बूढ़े हैं, प्रचारक हैं, प्रार्थना करें, लेकिन करें। इस वर्ष 2026 में प्रभु चाहते हैं कि हम प्रार्थना करना सीखें, क्योंकि प्रभु कार्य करना चाहते हैं। प्रभु ने कहा कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमेशा प्रार्थना हमारी बहुत उपवास के साथ लंबी होनी चाहिए। नहीं, आपकी एक छोटी प्रार्थना, जब भी हमने पढ़ा हबक्कुक में, यह काम कर सकती है। और एक सच्ची घटना है जो इस बात को बताती है कि हमारा परमेश्वर क्या चाहता, बहुत अच्छा रिलेट करती है। एक बार एक अच्छी सड़क में किनारे एक गाड़ी खराब हो गई और उस गाड़ी का बोनट खुला हुआ था और एक व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ था। वो कभी बोनट के पास जाता, कभी आता, और उसकी गाड़ी खराब थी। तो एक लेमोजीन आके बाजू में रुकी और उसमें एक बड़ा सूट और टाई पहने हुए एक बंदा नीचे उतरा और उसने उससे पूछा, जिस शख्स की गाड़ी खराब हुई थी, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? और जिसकी गाड़ी खराब हुई थी उसने पहले तो लेमोजीन देखी, उसके बाद उस शख्स को देखा जो बड़ा सूट बूट पहने हुए उतरा है। तो उसने चट्टे हुए बोला, बस पता नहीं मुझे ये चल क्यों नहीं रही। तो बोले, क्या मैं थोड़ा सा देख सकता हूं? उसने बैठा, बोनट को देखा, फिर अंदर बैठा। तो वो देख रहे हैं कि वो कुछ कर रहा, बैठा, और उसने फिर उनको कहा कि अच्छा अब आप जाइए, अब इसको चालू करिए बोनट बंद करने के बाद। और जैसे ही उसने चालू किया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। तो बोले ओके ओके ओके। उन्होंने अपना रुमाल लिया, हाथ पोंछते हुए जाने लगे। तुरंत में जिसकी गाड़ी खराब हुई थी उसने रोका, बोले सर 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 मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? और आपने जो मेरी मदद करी है, कुछ अगर आप वो करें, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? आपने मेरी सहायता करी। तो उन्होंने कहा, मेरा नाम है हेनरी फोर्ड और जो गाड़ी तुम वो कर रहे हो ये मेरी ही बनाई हुई है, और मेरे को ये बिल्कुल अच्छा नहीं कि मेरा बनाई हुई जो चीज है वो खराब हो। इसलिए वो वहां से बैठे और फिर उसके बाद चले गए। तो मेरे अजीजों, ये हमें रिलेट करता है, ये सच्ची घटना है, और ये हमें रिलेट करता हमारा परमेश्वर, हम उसके हाथों की सुंदर रचना है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दुखी हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम तंगी में हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बीमार हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम चिंताओं में हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम परेशानियों से जूझें और उससे आगे निकलें। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारी छोटी छोटी प्रार्थना में तुम मेरे सामर्थ के बड़े बड़े काम को देखने पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें, ठीक है ना। आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक छोटी प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रोत्साहन दें कि तुम अगर गाड़ी में जा रहे हो, तुम अगर अपने काम को कर रहे हो, तुम अगर कहीं भी बैठे हो, तुम्हारी एक छोटी प्रार्थना से तुम्हारा परमेश्वर सक्रिय होगा। एक दूसरे को बूस्ट अप करें। कई बार हम कई चिंताओं के विषय में आधा आधा घंटा, एक एक घंटा हम उसको गहन चिंतन करते और चिंता में चले जाते। अब क्या होगा? अरे अब तो ये हो जाएगा। कई लोग जो बीमार है उसके दुष्प्रभाव के बारे में सोचते रहते हैं। कई लोगों के पास आर्थिक तंगी है तो वो सोचते रहते हैं कि अरे इसकी पूर्ति कैसे करेंगे, क्योंकि मेरे पास आय के स्रोत कम है। कई बार संबंधों में खराबी आ जाती है और आप उस संबंधों को सोच सोच के गलतियों को निकालते रहते हैं। कई बार बच्चों के लिए आप चिंतित होते हैं कि इनका फ्यूचर क्या होगा, इनकी संगत कैसी होगी। कई बार संबंध टूटने लायक तक आ जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है तुम्हारी एक छोटी प्रार्थना तुम्हारे परमेश्वर को सक्रिय करेगी। तुम्हारी हर एक चिंताओं को दूर करने के लिए, तुम्हारे हर एक संबंध को बनाने के लिए, तुम्हारी हर एक आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, तुम्हारे हर एक छोटी से छोटी समस्या के लिए परमेश्वर अपने बड़े से बड़े उद्देश्य को छोड़ने को तैयार है। वो तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम्हारी एक छोटी सी भावनात्मक जोश से भरी, विश्वास से भरी, निर्भरता से भरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, कई बार हम बहुत सी बातों को सोचते हैं। एक बार एक अंधा जो वायलिन बजाने वाला था, उससे किसी ने इंटरव्यू लिया और उसने अपने हर एक स्टेटमेंट में कहा था कि मुझे हर एक जो स्त्री है वो खूबसूरत है। वो हर बार बोलता बहुत सुंदर है, जिससे भी बात करे बहुत सुंदर है। तो किसी ने उससे पूछा पसंद करते हो? उसने कहा मैं कभी, उसने जब किसी से पूछा कि तुम कैसे इन सबको पसंद करते हो और इनके लिए कह देते हो, तो उसने कहा कि मैंने कभी भी बदसूरत महिला नहीं देखी। लोग कितने अच्छे दिखते हैं, कितना अच्छा है, पर जब आप
उसकी दिखावट को नजरअंदाज कर देते हैं, तब परमेश्वर की उस भावना को आप जानने पाएंगे। हालेलुया। आप कैसे हैं? हम हो सकता मैं आदि के लिए कुछ राय रखूं, आदि मेरे लिए कोई राय रखे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, हम हो सकता है कि शायद किसी भी रूप में किसी का निर्णय, इसकी प्रार्थना सुनी जाएगी, इसकी नहीं सुनी जाएगी, ये तो पापी है, ये तो ये है, कई बार हम अपने विषय राय रख लेते हैं। लेकिन एक चीज को याद रखें, जब आप अपनी छोटी प्रार्थना को करेंगे, परमेश्वर उत्तर देगा। हालेलुया। जब उस स्त्री ने यीशु को छुआ, यीशु ने अपने बड़े काम को छोड़ दिया। प्रभु जानते हैं उन्हें क्या करना है। वो असंभव को संभव करने वाले प्रभु हैं, ठीक है ना। और वो अनुग्रह करना चाहते हैं। वो चाहते हैं उसके लहू की उस बड़ी सामर्थ को हर कोई जाने और वो हर एक के लिए इस्तेमाल किया जाए। और इसलिए वो कलवरी में जब उस बड़ी योजना को पूर्ण करने जा रहे थे, उस कलवरी की सामर्थ जब उनके अंदर से निकली, वो अपने उस बड़े कार्य को, क्योंकि वहां उस स्त्री के विषय में हम क्या जानते हैं, वो ये विश्वास करती थी कि उसका आंचल छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसकी एक छोटा सा विश्वास, उसका एक छोटा सा स्पर्श परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर को सक्रिय कर दिया। हमें नहीं मालूम उस स्त्री को यह रोग किस कारण से था। शरिया कहती है जिसको यह रोग लगा है तुम उसको छूना नहीं, हाँ, और तमाम चीजें हैं। लेकिन यीशु मसीह के पास एक छोटी आंख लेकर उसने स्पर्श किया और परमेश्वर ने, पुत्र यीशु मसीह ने उससे वार्तालाप किया, अपने कार्य को रोककर उससे बातचीत की। यीशु का उद्देश्य कलवरी था। यीशु आए सलीब के लिए थे, क्योंकि यह जरूरी है और महत्वपूर्ण है। लेकिन जब आप कलवरी पर ध्यान देंगे मेरे अजीजों, यीशु मसीह का जन्म से लेकर उनका जो पूरा कंसंट्रेशन था वो सलीब थी, वो क्रूस था। और आप जब क्रूस की ओर नजर डालेंगे, वहां पर आपको 3 सलीब मिलेगी। एक तो बहुत मखौल उड़ा रहा है यीशु मसीह को, शाप दे रहा है यीशु मसीह का, और एक शख्स जो चोर है, जो डाकू है, जिसके विषय में यह बताया गया कि वो चोर और वो डाकू है, और वहां पर वो एक छोटी प्रार्थना करता है, एक छोटी प्रार्थना, कुछ शब्दों की प्रार्थना कि अगर तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। आप देखिए, पूरी जाति, पूरी मानव जाति का उद्धार दांव पर लगा हुआ है। यीशु मसीह की वो घड़ी आ पहुंची है जिस समय में इस कार्य को पूरा होना है। जिस उद्देश्य के लिए यीशु मसीह आया है, उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए वो सलीब पर है, और उस जगह पर रहते हुए भी उसने अपने उस उद्देश्य को, जहां पर आपकी और मेरी और सारी मानव जाति का जो एक बड़ा उद्धार दांव पर लगा है, यीशु मसीह ने उस जगह पर आकर्षित हुए। यीशु मसीह ने उसकी बात को सुना और यीशु मसीह ने उसकी उस छोटी प्रार्थना पर ध्यान लगाया और उसका उत्तर दिया, आज ही तू मेरे साथ। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये वो चोर था जिसने स्वर्ग को चुरा लिया अपने अंतिम क्षणों में। अब आप सोचिए, यीशु मसीह ने मौत पर फतेह हासिल की है, यीशु मसीह विजयी होकर स्वर्ग में जा रहे हैं, फरिश्ते लाखों करोड़ों हैं, अरे पुराने लोग जितने हैं वो हैं, और आप इमेजिनेशन कीजिए कि ये बंदा, ये जो चोर है, इसने अपनी जिंदगी में कभी दुआ नहीं की होगी, लेकिन लास्ट समय में इसकी एक छोटी प्रार्थना इसको स्वर्ग में पहुंचा दी। हालेलुया। इसकी छोटी प्रार्थना ने, वहां पर डरते डराते जा रहा होगा, ओ क्या सारे लोगों का अट्रैक्शन होगा, ये कौन है, जान रहे ये कौन है, वो डरता सहमता जा रहा है वहां पर, लेकिन यीशु मसीह के लहू ने उसे कवर कर दिया है। उसकी एक छोटी प्रार्थना ने उसके सारे जीवन के तमाम चीजों को जो उसने किए थे, जिसके कारण उसे सलीब मिली थी, खत्म करके उसे स्वर्ग का अधिकारी बना दिया। हालेलुया। उसने एक छोटी प्रार्थना में स्वर्ग को चुरा लिया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु चाहता है हम अपनी छोटी छोटी प्रार्थना में सक्रिय हों। आप कई बार हमारी जिंदगियों में बहुत सी बातों के लिए हम विचार विमर्श करते हैं, अपने मन ही में करते हैं। क्या उस समय हमने अपने विचार को बदलकर अपने प्रभु उसको प्रार्थना में तब्दील किया? प्रभु, मेरे जॉब में प्रॉब्लम है,
प्रभु मेरे फ्यूचर में समस्या है, प्रभु मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम है, प्रभु मेरे संबंध में प्रॉब्लम है, प्रभु मेरे बच्चों के लिए मैं ये चाहता हूं। अपनी खुदावंद ने कहा अपनी सारी चिंताएं मुझको दो, मुझको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु चाहता तुम्हारी एक छोटी उसी चिंता के साथ, उस डर के साथ, उस भय के साथ अपने भविष्य को रोज सौंपना सीखें। जब भी शैतान तुम्हारे पास आए और तुम्हें डराए, अपनी उस प्रार्थना के द्वारा, अपनी उस छोटी सी प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में प्रभु की महिमा को देखें। वर्ष 2026 प्रभु चाहता है हम जब भी हमारा जीवन उन दुराहों पर जाए, जब भी ऐसा लगे आप डरे हुए हैं, जब भी आपको ऐसा लगे कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक छोटी प्रार्थना, आपको घुटने की प्रार्थना बहुत अच्छी रहती है। घुटने में आप अपना व्यक्तिगत जीवन में जो प्रार्थना करते वो अच्छी बात है, लेकिन जब आपको कुछ चीज ऐसी चीज जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में परेशान कर रही है, वहां एक भाव से भरी हुई, उस चिंता से भरी हुई, उस परेशानी से भरी हुई जोश की एक प्रार्थना करें, प्रभु मेरी सहायता कर। तेमान में आ गया परमेश्वर, अपने जलाल के साथ आया। उसको फिर से पढ़ना, वो अपने सारे जलाल के साथ आया, वो अपनी सारी महिमा के साथ आया। और याबेश की एक छोटी सी प्रार्थना को सुनकर याबेश दुखी था। याबेश कहता कि मेरे सिवानों को बढ़ा और सचमुच तू मुझे आशीष दे। उसकी छोटी प्रार्थना ने उसे बरकत दी। मेरे अजीजों, प्रभु चाहता है ऐसे ही भाव से भरी हुई प्रार्थना को हम करें। हम खुद ना करें कि प्रभु मेरे जीवन में तो हम रोते ना रहें, लेकिन वर्ष 2026 में इन छोटी छोटी प्रार्थनाओं के द्वारा अपने परमेश्वर को सक्रिय करें। आप ये ना सोचें कि परमेश्वर अभी वहां बिजी होगा, परमेश्वर के पास बहुत से काम होंगे, अरे परमेश्वर मेरी क्यों सुनेगा। परमेश्वर छोटी प्रार्थना से सक्रिय होता है। यीशु मसीह इसका उदाहरण है। यीशु मसीह ने बताया सलीब पर, जबकि पूरा मानव जाति का उद्धार था, उस छोटी प्रार्थना को प्रभु ने वैल्यू दिया। उस छोटी प्रार्थना में उस चोर को स्वर्ग का राज मिलने पाया। आज हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाएं आसमान के झरोखे को खोलेंगी। हालेलुया। प्रभु चाहता है अपने उस प्रार्थना के लिए सक्रिय हो, अपनी उस गंभीर हो इस चीज के लिए। आप कई चीजों के लिए चिंता करते हैं, उसी समय एक छोटी प्रार्थना करें। उसी समय बोले प्रभु मैं अपनी इस चिंता को आपके हाथ में सौंपता हूं। उसी समय छोटी प्रार्थना करें, प्रभु मैं अपने बच्चों को तेरे हाथ में सौंपता हूं। उसी समय प्रार्थना करें, प्रभु मैं अपने फाइनेंस को तेरे हाथ में सौंपता हूं। उसी समय प्रार्थना करें, प्रभु मैं अपने जॉब को तेरे हाथ में सौंपता हूं। उसी समय प्रार्थना करें, प्रभु मैं अपने शरीर को तेरे हाथों में सौंपता हूं। और आप देखेंगे परमेश्वर अपने जलाल के साथ प्रकट होगा। हालेलुया। प्रभु करे वर्ष 2026 इन छोटी छोटी प्रार्थनाओं का हम अंबार लगाएं, ताकि हम बड़ी बड़ी गवाहियों को दे सके। हालेलुया। आइए दुआ करेंगे।